दोस्तों नमस्कार, मैं बी आर सैनिक। दोस्तों CAS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम अभी तक जो अपने ऑनलाइन क्लासेस थी उसमें हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चैप्टर संख्या 3 को हमने लगभग पूरा कर लिया था। आज की इस क्लास में हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे चलेंगे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। कैसे? चैप्टर संख्या 3 का नाम है मृदा कला। अभी तक हमने जो सिलिकेट कले के 3 भाग थे, उन 3 भागों से हमने 2 भाग पढ़ लिए। एक तो केरियोलाइट पढ़ लिया, एक मॉन्टमोरियोलाइट पढ़ लिया। आज के इस क्लास में हम इसका तीसरा भाग, जिसका नाम है इलाइट, जिसका क्या नाम है इलाइट, इसके बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यानी इस क्लास में हम इलाइट की स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान देंगे। इलाइट की स्ट्रक्चर क्या होती है, इलाइट की संरचना टाइप क्या है, इलाइट का सूत्र क्या है, और इलाइट का कणों का आकार कितना है, धनात्मक जो अधिशोषण क्षमता है, धनायन विनिमय क्षमता है, वो कितनी है, उन सब के बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास हम करेंगे। ठीक है, आज की इस क्लास को हम चालू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलाइट। इलाइट होता क्या है, इलाइट का अभिप्राय क्या है, इलाइट का मतलब क्या है, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इलाइट में, यानी हम कहेंगे इसमें मुख्य रूप से जिस प्रकार से मॉन्टमोरियोलाइट में मुख्य रूप से मॉन्टमोरियोलाइट खनिज पाया जाता था, उसी प्रकार से इसमें भी मुख्य रूप से इलाइट नामक खनिज पाया जाता है। इलाइट नामक खनिज पाया जाता है। खनिज का नाम क्या है? इलाइट है। क्या नाम है इस खनिज का? इलाइट नाम है। इलाइट नाम का इसमें क्या होता है, खनिज पैदा, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, इलाइट संबंध रखा गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि अपने पास इलाइट के जो कण हैं, जो इलाइट के कणों की स्ट्रक्चर की बात करें तो हम कहेंगे इलाइट के कण क्रिस्टलीय इकाइयों में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? क्रिस्टलीय इकाइयों में पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर कैसे है? क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर है। इनकी संरचना कैसी है? क्रिस्टल के समान है, छोटे छोटे टुकड़ों के समान है, जिनकी आकृति क्या होती है, विशेष होती है, निश्चित होती है, उनके समान है, जिसको हम क्या होता है, क्रिस्टल कहा जाता है। क्रिस्टलीय संरचना के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इसकी संरचना में क्या मॉन्टमोरियोलाइट के समान इसकी संरचना में मॉन्टमोरियोलाइट के समान, किसके समान? मॉन्टमोरियोलाइट के समान। इसकी संरचना में मॉन्टमोरियोलाइट के समान 3 परत पाई जाती है, जिनमें से 2 परत तो सिलिका की तथा 1 परत एल्यूमिना की पाई जाती है। यानी मेरे कहने का अभिप्राय आप समझना, इस चीज को समझने का प्रयास करना। क्या इसकी संरचना में, किसकी संरचना में? इलाइट की संरचना में। किसकी संरचना में? इलाइट की संरचना है, वो क्या है, मॉन्टमोरियोलाइट के समान है। और मॉन्टमोरियोलाइट की संरचना कैसे थी? उसमें 3 परत थी। 3 परत में से 2 तो किसकी थी? सिलिका की थी, और 1 परत किसकी थी?
एल्यूमिना की थी। दो परत किसकी थी? सिलिका की थी और एक परत किसकी थी? एल्यूमिना की थी। ठीक है ना? तो हमने क्या लिखा, इसकी संरचना में मोंटमोरियोलाइट की तरह तीन परत पाए जाते हैं। मोंटमोरियोलाइट तीन परत पाए जाने की तरह है, मोंटमोरियोलाइट की तरह है, तीन परत पाई जाती है, जिनमें से दो परत तो सिलिका की तथा एक परत एल्यूमिना की पाई जाती है। ठीक है? तो अतः हम क्या कहेंगे? अतः इनका संरचना टाइप क्या होगा? अतः है संरचना टाइप कैसा होगा? मोंटमोरियोलाइट के समान 2:1 होता है। इनका संरचना टाइप कैसा है? मोंटमोरियोलाइट के समान 2:1 होता है। कैसा होता है? 2:1 इसके समान, मोंटमोरियोलाइट के समान ही इसका भी जो संरचना टाइप वो कैसा है? 2:1 के समान है। ठीक है? इसी प्रकार से हम बात करें इसकी संरचना में दो इकाइयों के मध्य, इसकी संरचना में दो इकाइयों के मध्य पोटेशियम आयन पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पोटेशियम पाया जाता है। जैसे हमने वहां पर लिखा धनायन लिखा था, अब धनायन के स्थान पर क्या है? पोटेशियम पाया जाता है। ठीक है? जिससे यह क्या है? कम प्रसारित होता है। पोटेशियम बढ़ जाता है, पोटेशियम के कारण क्या होगा? जिससे यह कम प्रसारित होता है। किसके समान? यानी कैसा होता है? कम प्रसारित होता है। प्रसारित कैसा है? कम है। किसकी तुलना में? मोंटमोरियोलाइट की तुलना में क्या है? कम है। और केरियोलाइट की तुलना में क्या है? ज्यादा है। इसका जो प्रसार है वो क्या है? मोंटमोरियोलाइट की तुलना में तो क्या है? कम है, और केरियोलाइट की तुलना में क्या है? ज्यादा है। ये चीज अपने को याद रखना है। विशेषकर आपको जो याद रखने वाली चीज वो ये है कि इसका जो प्रसार करने की दर है, प्रसार है, वो क्या है? मोरियोलाइट की तुलना में ज्यादा कम होती है और केरियोलाइट की तुलना में ज्यादा होती है। और इसमें क्या पाया जाता है? पोटेशियम आयन मध्य में पाया जाता है। कौन पाया जाता है? पोटेशियम आयन मध्य में पाया जाता है। ठीक है? तो अब हम बात करें इसमें, अब इसकी बात अगली बात करें संकुचन, सहसंघन, फैलाव, संकुचन, सहसंघन, फैलाव व सुदृढ़ता का मान। अब देखो हमने क्या कहा? केरियोलाइट में इनका मान क्या होता है? कम होता है। हमने केरियोलाइट में पढ़ा था इनका मान क्या होता है? कम होता है। और मोंटमोरियोलाइट में पढ़ा था इनका मान क्या होता है? ज्यादा होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे? तो हम क्या लिखेंगे? संकुचन, सहसंघन, फैलाव व सुदृढ़ता का मान मोंटमोरियोलाइट की तुलना में कम, मोंटमोरियोलाइट की तुलना में कम तथा केरियोलाइट की तुलना में अधिक होता है। केरियोलाइट की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। मेरे कहने का अभिप्राय ये हो गया कि ये क्या है? दोनों के बीच की है। योजक कड़ी में बीच की मध्य की कड़ी के रूप में प्रेजेंट है। क्या केरियोलाइट की तुलना में क्या होता है? ज्यादा, और मोंटमोरियोलाइट की तुलना में क्या होता है? कम होता है। ठीक है? मोंटमोरियोलाइट की तुलना में क्या होता है? कम, और केरियोलाइट की तुलना में क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है? अब देखो हम बात करें इसका संरचना टाइप हमने लिखा 2:1। हमने लिखा इसका संरचना टाइप कैसा है? 2:1 है। ठीक है? और इसके कणों का आकार हम यहां लिखेंगे, कणों का आकार। इसके कणों का आकार है वो कितना होता है?
0.0 मिली माइक्रोन तक होता है। 0.1 से 2.0 मिली माइक्रोन तक इसका क्या होता है, आकार होता है। उसमें तो हमने क्या लिखा था, 0.01 से 1.0 तक होता है, और यहाँ हम लिखेंगे 0.1 से 2.0 मिली माइक्रोन तक होता है। याद रखना अपने को कि जो इलायट प्रकार का जो स्ट्रक्चर है, इसके कणों का आकार होता है वो कैसा होता है, 0.1 से 2.0 मिली माइक्रोन तक होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि इसका सतही क्षेत्रफल की बात करें, सतही क्षेत्रफल, इसका इलायट का सतही क्षेत्रफल का मान होता है, वो होता है 100 से 120 वर्ग मीटर स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर के बीच में होता है। सतही क्षेत्रफल क्या होता है, 100 से 120 मीटर स्क्वायर के बीच में पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से धनायन विनिमय क्षमता का मान, इसकी धनायन विनिमय क्षमता का मान हम लिखेंगे धनायन विनिमय क्षमता। अब देखो अभी हमने क्या लिखा था, जो मॉन्ट था उसमें हमने धनायन विनिमय क्षमता का मान लिखा था 60 से 100 के बीच में लिखा था। अब ऐसा नहीं है, धनायन विनिमय क्षमता का मान क्या होता है, मॉन्ट मोरियलाइट की तुलना में तो क्या होगा, कम होगा। मॉन्ट मोरियलाइट की तुलना में क्या होगा, कम होगा, और केरियोलाइट की तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका जो धनायन विनिमय क्षमता का मान है वो 20 से 40 सेंटीमोल पोटेशियम आयन प्लस प्रति केजी होता है। यानी इसकी धनायन विनिमय क्षमता का मान है वो मॉन्ट मोरियलाइट की तुलना में जो होता है कम, और केरियोलाइट की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। मॉन्ट मोरियलाइट की तुलना में कैसा होता है, कम होता है, और केरियोलाइट की तुलना में कैसा होता है, ज्यादा होता है। ठीक है ना, इसी प्रकार से हम बात करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी संरचना की अगर हम बात करें, संरचना की बात करते हैं तो देखो इसकी संरचना बनाते हैं। पहले संरचना से पहले एक बार इसको दोबारा देख लें। संरचना बनाने से पहले हम इसको दोबारा ध्यान दे लें। सबसे पहले इसमें मुख्य रूप से इलायट नामक खनिज पाई जाती है, या इलायट नाम की क्या इसमें खनिज पाई जाती है। फिर आप कहोगे इलायट के जो कण है वो क्रिस्टलीय कण पाए जाते हैं, यानी कण है उनकी स्ट्रक्चर कैसे क्रिस्टलीय रूप में प्रचलित है। इसकी संरचना में मॉन्ट मोरियलाइट की तरह 3 परतें पाई जाती हैं, जिनमें से 2 तो सिलिका की होती है और एक एल्यूमिना की होती है। ठीक है ना, 2 तो किसकी होती है, सिलिका की, और एक किसकी होती है, एल्यूमिना की होती है। इसी प्रकार से हम बात करें तो इसका संरचना टाइप कैसा हो गया, 2:1 हो गया। इसकी संरचना में 2 इलेक्ट्रॉन के मध्य पोटेशियम पाया जाता है, और पोटेशियम पाया जाता है, इसकी क्या है, कम प्रसारित इसमें जो प्रसारता है वो क्या है, कम पाई जाती है। इसमें संकुचन, सहसंजन, फैलाव, सुगठिता का मान क्या होता है, मॉन्ट मोरियलाइट की तुलना में क्या होता है, कम होता है, लेकिन केरियोलाइट की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, कणों का आकार 0.1 से 2.0 मिली माइक्रोन तक होता है। कणों का आकार 0.1 से 2.0 मिली माइक्रोन तक होता है। सतही क्षेत्रफल 100 से 120 तक होता है। सतही क्षेत्रफल है वो 100 से 120 मीटर स्क्वायर तक होता है। धनायन विनिमय क्षमता का मान मॉन्ट मोरियलाइट की तुलना में कम और केरियोलाइट की तुलना में ज्यादा, जिसका मान होता है 20 से 40 सेंटीमोल पोटेशियम प्रति केजी आयन। ठीक है ना, अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसकी संरचना की बात कर लेते हैं। इलायट है, इलायट जो समूह है इसकी संरचना कैसी है, और इस संरचना के बाद में हम इन तीनों का तुलनात्मक कंपैरिजन करके इनका अध्ययन करेंगे, तुलनात्मक रूप से इनका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहले इसकी स्ट्रक्चर जान लेंगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो अपने पास है, जैसे मान लो ऐसा करते हैं, यहाँ की एक तो धनायन विनिमय क्षमता को दर्शाना है, यहाँ एक धनायन, दूसरा धनायन, ये बीच का भाग, सेम इसी प्रकार से इधर देख लेते हैं।
पॉजिटिव चार्ज, अभी इनके अभी हमने पढ़ा था दो परतों के बीच में कौन होता है, पोटेशियम अयन पैदा है। तो यहाँ पर कौन होगा, पोटेशियम 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 पोटेशियम, ये पाए जाएंगे, पोटेशियम अयन पाए जाएंगे। इसके अलावा तीन परत होती है, जैसे मैं ऐसा कहता हूँ तीन परत को यहाँ एक साथ बनाने का प्रयास करता हूँ। ये हमारे पास तीन परतों को हमने लिखा एक और ये तीन होंगे, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहां बात कर लेते हैं तीन परत। ठीक है, पहली परत इसमें क्या है, जैसे मोंटमोरियलाइट में थी वैसे पहली परत सिलिका की। पहली परत किसकी है, SiO2 परत है। उसके बाद में एल्यूमिना की परत है। उसके बाद में फिर से सिलिका की है। यहां पर फिर क्या लिखोगे, सिलिका, एल्यूमिना और फिर से क्या आएगा, सिलिका परत। ठीक है, सेम ऐसा ही है। यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड आयन, ये क्या आपस में जोड़ने का इसको कार्य कर रहा है। ठीक है, अब इसमें यहां पर क्या है, ये अप्रसारित भाग है। ये क्या है, अप्रसारित भाग है। इसमें कौन प्रेजेंट है, पोटेशियम आयन प्रेजेंट है। तो इस प्रकार की जो संरचना है वो किसकी है, इलाइट की प्रति संरचना है, क्रिस्टलीय संरचना है। किसकी है, इलाइट की क्रिस्टलीय संरचना, उनकी है ना इलाइट की क्रिस्टलीय संरचना। ठीक है ना। अभी इसके बाद में आप आगे चर्चा करना वो ये है कि जो इलाइट, मोंटमोरियलाइट और जो अपने पास एक बचा केरियोलाइट, इन तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तुलनात्मक का मतलब ये हो गया, इन तीनों को हम बारी बारी से विशेष रूप से इनका अध्ययन हम करेंगे। वो किस प्रकार से, ध्यान देना, हम बात करें अगला बिंदु जो अपना लेते हैं वो ये है, ये आपने बना लिया होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं यहां लिख देते हैं सिलिकेट कले की परतों का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, अपने पास हम बात करेंगे सिलिकेट कले की परतों का तुलनात्मक अध्ययन की चर्चा हम करेंगे। देखो, हमने अभी कहा ना कि सिलिकेट कले की जो विभिन्न परत है उनका तुलनात्मक अध्ययन की बात करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन की बात करें तो देखो ध्यान देना, हमने तीनों परतों के बारे में विशेषकर जो गुण थे जो अभी हमने पढ़े हैं उन सभी को मेन बातें हमने जानने का प्रयास किया, लिखने का प्रयास किया। देखो, पहला गुण था अपने पास संरचना, स्ट्रक्चर की बात करें, हमने पढ़ा है केरियोलाइट में जो स्ट्रक्चर टाइप होता है, संरचना टाइप होता है वो 1:1, यानी एक सिलिका परत होती है और एक एल्यूमिना परत होती है। 1:1 का होता है, एक तो सिलिका परत होती है और एक कौन से होती है, एल्यूमिना परत होती है। लेकिन यही संरचना टाइप है वो मोंटमोरियलाइट में अभी हमने पढ़ा था 2:1 का होता है। मोंटमोरियलाइट में कैसा होता है, 2:1 का होता है, और इलाइट में क्या होता है, 2:1 का होता है। इलाइट में भी 2:1 का होता है और मोंटमोरियलाइट में भी क्या होता है, 2:1 का होता है। आकार की चर्चा करें, आकार क्या होता है, 0.1 से, यानी केरियोलाइट में 0.1 से 5.0 मिली माइक्रोन तक होता है। आकार है वो केरियोलाइट में 0.1 से 5.0 मिली माइक्रोन तक होता है और मोंटमोरियलाइट में 0.01 से 0.1 मिली माइक्रोन तक ही होता है। और यहाँ बात है इलाइट में 0.1 से 2 मिली माइक्रोन तक होता है। आकृति अभी हमने पढ़ा था, केरियोलाइट में हमने पढ़ा था, पीछे की वीडियो में केरियोलाइट में पढ़ा था षटकोणीय प्रकार की होती है और मोंटमोरियलाइट में अनियमित क्रिस्टलीय होती है और इलाइट में अनियमित क्रिस्टलीय होती है। सतही क्षेत्रफल की बात करें तो 520 वर्ग मीटर स्क्वायर होता है, इसमें 700 से 800 वर्ग मीटर स्क्वायर होता है, इसमें 100 से 120 मीटर स्क्वायर
होता है। नहीं, कहने का अभिप्राय ये हो गया सतही क्षेत्रफल है वो केरोलाइट में 5 से 20 होता है, मोंटमोरियलाइट में 700 से 800, यानी सबसे ज्यादा जो सतही क्षेत्रफल होता है वो मोंटमोरियलाइट परत का होता है। उसके बाद में इलाइट का होता है 100 से 120, और सबसे कम होता है वो केरोलाइट का होता है 5 से 20 होता है। आंतरिक पृष्ठ की बात करें तो केरोलाइट में आंतरिक पृष्ठ कुछ भी नहीं होता है, आंतरिक पृष्ठ नहीं होता है, लेकिन इसमें मोंटमोरियलाइट में बहुत अधिक होता है और इलाइट में मध्यम प्रकार का आंतरिक पृष्ठ या आंतरिक पृष्ठ होता है। ठीक है, दोबारा ध्यान दें, आंतरिक पृष्ठ की बात करें तो केरोलाइट में आंतरिक पृष्ठ, कई बार सवाल पूछ लेता अपने से कि कौन सी सिलिकेट की कौन सी संरचना में आंतरिक परत नहीं पाया गया, आंतरिक पृष्ठ नहीं पाया गया, तो इसका उत्तर आप लोगों के केरोलाइट में नहीं पाया जाता है, बाकी सब में पाया जाता है। बात करें सहसंजन, संकुचन, फैलाव, सुगठिता, इनका मान तो इसमें से क्या होता है, बहुत कम, हमने कहा था न्यूनतम होता है, 0 के बराबर है, बहुत कम होता है, इसमें हमने कहा बहुत ज्यादा, तो इसमें कहा दोनों के मध्य का होता है। यानी इनका अगर कम है तो पारगम्यता और जो अपने पास सांद्रता है उसका मान ज्यादा होता है, और यह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कहने का मतलब सहसंजन, संकुचन, फैलाव व सुगठिता का मान केरोलाइट में बहुत कम होता है, मोंटमोरियलाइट में सबसे ज्यादा होता है, और इलाइट में मोरियलाइट से तो कम और केरोलाइट से ज्यादा होता है। धनायन विनिमय क्षमता की बात करें तो अपने पता है धनायन विनिमय क्षमता है इसमें 3 से 15 सेंटीमोल पोटेशियम आयन प्रति केजी होता है, ये मात्रक है इसका, और सेम में 60 से 100 होता है, और इसमें कितना है 20 से 40 होता है। सबसे ज्यादा किसमें होता है, धनायन विनिमय क्षमता सबसे ज्यादा किसमें होता है, मोंटमोरियलाइट में होता है। यानी अपने से सवाल पूछा जाए कि सबसे ज्यादा धनायन विनिमय क्षमता किस परत में पाई जाती है, तो आप उत्तर दोगे मोंटमोरियलाइट में पाई जाती है। अब देखो धनायन विनिमय क्षमता ज्यादा है, उसकी मैं ऐसा कह दूं कि ऋणायन क्षमता सबसे कम है, तो ऋणायन विनिमय क्षमता जिसकी ज्यादा है उसमें तो क्या रहेगा, यानी ऋणायन विनिमय क्षमता और धनायन विनिमय क्षमता की जस्ट विपरीत होती है। यहाँ देखो सबसे कम है तो ये क्या होगा सबसे ज्यादा, यहाँ सबसे ज्यादा है तो ये क्या होगा सबसे कम, और यहाँ मध्य में तो मध्यम। अब बात करें प्रतिस्थापन, आयनों का प्रतिस्थापन, आयनों के प्रतिस्थापन की चर्चा करें तो इसमें क्या है, कोई आयनों का प्रतिस्थापन नहीं होता है। इसमें एल्यूमिना परत पर मैग्नीशियम और आयरन का प्रतिस्थापन होता है, और इसमें सिलिका परत पर एल्यूमिनियम का प्रतिस्थापन होता है। इस प्रकार से तीनों परतों का जो तुलनात्मक अध्ययन है वो हम कर सकते हैं। इसमें कई दफे क्या होता है कंपटीशन में सवाल पूछे, जैसे जेल के एग्जाम है, इनमें क्या है सवाल पूछ लिए जाते हैं कि कौन से का में क्या गुण पाया जाता है, तो अपने को ये चीजें याद रखना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।